अनिल शर्मा जी, ये बताइए कि राजस्थान के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर है कि तीसरे चौथे नंबर पर आ जाए? इसका सर कारण क्या, रहस्य क्या है? प्रभाकर जी ने अभी एक शब्द यूज करा, दुर्गति। ऐसी दुर्गति बीजेपी की, क्योंकि टू पार्टी सिस्टम है राजस्थान में, आप देखें मेनली टू पार्टी सिस्टम रहा है, कांग्रेस और बीजेपी। ऐसी दुर्गति मैंने नहीं देखी बीजेपी की जैसी अब की हुई है। इसका कारण, एक बड़ा कारण मैं ये मानता हूं कि वसुंधरा जो कि मास लीडर हैं, उन्होंने चुनावों में पार्टिसिपेशन उनका जीरो था। उसके कई रीजन होंगे, उस रीजन में अपन नहीं जाएं, बट सीधी बात यह है कि वसुंधरा को किनारा करना बीजेपी को महंगा पड़ रहा है राजस्थान में, क्योंकि उनकी मास अपील है और बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप को समझना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अशोक गहलोत इन चुनावों से बहुत स्ट्रांग लीडर बन के उभरे हैं अब, क्योंकि एक सीट जो धारियावाद है, जिसके बारे में आपने अभी बोला, वो ट्राइबल बेल्ट सीट है। वहां पे बीजेपी पिछले इलेक्शंस में, असेंबली इलेक्शन में 24,000 वोट से जीती थी, वहां आज तीसरे नंबर पर आ रही है। इसका मतलब है उनका ग्राउंड कितना लूज हुआ, आप उम्मीद से परे है बिल्कुल सर, उनका ग्राउंड कितना लूज हुआ। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं गहलोत जो है वो एक स्ट्रांग लीडर बन के उभरे हैं। और मैंने एक नया फ्रेज आज कॉइन करा सर, कि दो एसपीज की हार है इसके अंदर। एसपी का मतलब है सतीश पूनिया, जो कि प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, और सचिन पायलट जो कांग्रेस हैं। क्योंकि एक तरह से रिफरेंडम था अशोक गहलोत के ऊपर। ये इलेक्शंस बाद में हुए हैं, सचिन पायलट ने जो रिवोल्ट करा था उसके बाद के इलेक्शंस हैं, और उसमें हारना, उसमें जीतना कांग्रेस का, ये दिखाता है कि लीडरशिप जो है, अशोक गहलोत एक स्ट्रांग लीडर बन के उभरे हैं, और सचिन पायलट का जो रिबेलियन था वो नहीं रहा। बिल्कुल। विनोद अग्निहोत्री जी, आपको क्या लगता है, आप इस पूरे चुनाव का किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? क्योंकि असम में तो भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें जीती है, मध्य प्रदेश में भी अपनी सीटें में जो है वो होल्ड करने में कामयाब रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव हारना और तीनों विधानसभा का हारना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और तमाम पॉलिटिकल पंडित ये कहते हैं जहां पे कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में डायरेक्ट फाइट है, वहां कांग्रेस मुकाबला नहीं कर पाती। तो फिर हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है और राजस्थान में क्या हो रहा है? देखिए आशुतोष जी, हम लोग एक डिबेट पे थे शाम को, एक चैनल पे आप भी थे, तो मैंने एक बात कही थी कि उपचुनावों के नतीजे सिखाते भी हैं और बहकाते भी। अब ये पार्टियों के ऊपर है कि वो सीख लेती है या बहक जाती है। हिमाचल प्रदेश का सबसे मैं राजस्थान को लेकर मुझे बहुत आश्चर्य नहीं है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, अशोक गहलोत मौजूद मजबूत लीडर हैं, और वसुंधरा राजे को किनारे किया हुआ बीजेपी ने, और ये नारा भी लगवा दिया था विधानसभा में, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। तो कुल मिला के, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है। वीरभद्र सिंह के मृत्यु के बाद कांग्रेस वहां एक फोर्स भी नहीं बची है, और कांग्रेस फेसलेस है। अभी एक नेता थे बाली, जीएस बाली, उनकी भी हाल में डेथ हुई। तो कुल मिलाकर के लीडरलेस पार्टी, जिसको लेकर के हम सब ये मान के चल रहे थे कि हिमाचल में तो कांग्रेस बिल्कुल जो है कुछ कर ही नहीं रही है, वहां पर मंडी सीट जीत जाना लोकसभा की, चलिए मंडी मान सकते हैं कि वीरभद्र सिंह की पत्नी लड़ी इसलिए उनको सहानुभूति का लाभ मिल गया हो, लेकिन बाकी तीनों विधानसभा सीट जीत जाना, वो भी मंडी जो है वो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। फिर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश से हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भुजबल के बेटे अनुराग ठाकुर जो है वो हिमाचल प्रदेश से है। इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश वो राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद सबसे ज्यादा रंग लाता है, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में, क्योंकि ये वो राज्य है, पहाड़ी राज्य है, जहां से फौज में हर घर से लोग जाते हैं, फौजी होते हैं। तो वहां पर से हारना, और जहां 10 महीने बाद, 1 साल बाद चुनाव है, 10 महीने मानिए, क्योंकि उसके बाद 2 महीने चुनाव में निकल जाएंगे, नवंबर दिसंबर में चुनाव होने हैं। ऐसे राज्य में बीजेपी का उपचुनाव में हारना तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक सबक है। अब उससे कितना सबक लेती है, इसलिए उसको सीखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अगर इससे बहक गई कि हमने तो उत्तर हिमाचल में सब जीत लिया और उसके बाद विधानसभा में जीत जाएंगे और कुछ नहीं किया, तो फिर उसकी नैया मुश्किल फंस सकती है। इसलिए उसको इस जीत का जो है, इसको लेकर के हिमाचल के लिए एक रणनीति बनानी पड़ेगी। हिमाचल के चुनावों का असर उत्तराखंड में भी आएगा, क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल की सीमाएं भी मिली हुई हैं, दोनों की संस्कृति और प्रकृति भी एक है, और जो मैंने फौज वाला कहा वो भी एक है। और कांग्रेस उत्तराखंड में चूंकि मजबूती से लड़ रही है चुनाव, तो उसका भी एक मनोबल, एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव, मनोवैज्ञानिक फायदा उसको मिल सकता है। पूर्वोत्तर में जो कांग्रेस पार्टी हारी है या भारतीय जनता पार्टी की सफलता है, दरअसल भाजपा की सबसे ज्यादा वो हेमंता विश्व शर्मा की सफलता ज्यादा है। जिस तरह के रणनीतिकार है और जिस तरह से आक्रामक राजनीति कर रहे हैं, एग्रेसिव पॉलिटिक्स जो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, उसको वो फॉलो कर रहे हैं। तो उन्होंने जिस तरह से वहां पर
जीत दिलाई है। और ये कांग्रेस का बड़ा लॉस है हेमंता के जाने के बाद। और तरुण गोगोई के मरने के बाद असम में कांग्रेस कोई नेता नहीं पैदा कर पाई। गौरव गोगोई में शायद वो ताकत नहीं है कि उस तरह से करिश्माई नेतृत्व को दे सके। कांग्रेस, सुष्मिता देव एक नेता थी, उस तृणमूल कांग्रेस में चली गई। हितेश्वर सैकिया के परिवार से कोई नहीं है, तरुण गोगोई का। तो कांग्रेस वहां लीडरलेस भी है, ऑर्गेनाइजेशनलेस भी है। इसलिए कांग्रेस पूर्वोत्तर को लेकर भी बहुत कंफ्यूज है। अभी मणिपुर विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस कुछ कर पाती है तो शायद उसके लिए कुछ उम्मीद बने। और एक बात मैं और कहूंगा, मध्य प्रदेश का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी जो को सफलता मिली है, लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ा सबक है कि खंडवा से जिस तरह आपने अरुण यादव को काट करके ऐसे एक आदमी को दे दिया जो अपना नहीं जमा पाए, और विधानसभाओं में तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि कमलनाथ को आप कब तक प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखेंगे, जहां आपको मुकाबला शिवराज सिंह चौहान से करना है, नरेंद्र तोमर से करना है, डी शर्मा से करना है, नरोत्तम मिश्रा से करना है। तो कांग्रेस को जो है मध्य प्रदेश के बारे में गंभीरता से सोचना। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।